बस रिवीजन चलेगा। क्या है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, गॉट इट। इसमें फॉर्मूला सब जो था ना, सबको रिवीजन करना है, पहले वही करते हैं। वो भी तो पता होना चाहिए ना, आता है कि नहीं आता तुम लोग को। ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल वन। एक ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप है एच। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। गॉट इट। इसको स्मॉल बी से भी डिनोट करते हैं, ये हाइट है, जिसको एच से भी डिनोट किया जाता है। गॉट इट। इसका एरिया लिखना होगा। मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, और इसका एरिया लिखना होगा, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फंडामेंटल इसका फॉर्मूला है एरिया निकालने का। ठीक है, जनरल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, जनरल फॉर्मूला, जनरल सेंस यही हो। इसके बाद अब इसमें टाइप्स ट्रायंगल के होते हैं, जैसे इक्विलैटरल होते हैं तो उसके अलग होते हैं, ठीक है, आइसोसेलेस के अलग होते हैं, बट जनरल ये हमेशा सही होगा। ये इसी के हाथ से सारे फॉर्मूला निकले होंगे। ये जनरल फॉर्मूला हो गया ट्रायंगल का। गॉट इट। और ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? सारे साइड को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यही तो करेंगे। ए बी बी सी प्लस। साउंड क्यों नहीं आ रहा तुम लोग के? क्या हो गया? खाना सब नहीं खा के आए हो क्या? तबीयत खराब है तो क्या हो गया? सेकेंड, और क्या पढ़ना है? ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका साइड क्या होता है? इक्वल होता है ना एक दूसरे के। और सारे एंगल कितने होते हैं? 60। अगर सारे एंगल अगर इक्वल, सॉरी इक्वल हो गए, मतलब 60-60 हो गए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या होगा? एक साइड दूसरे साइड से क्या होंगे? इक्वल होंगे। गॉट इट। अगर किसी ट्रायंगल का एक साइड दूसरे साइड से इक्वल दिया हुआ है, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सारे एंगल कितने होंगे? 60 होंगे। गॉट इट। तो बताइए इसका एरिया निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे? 4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पे ए सपोज किया ना, ये भी ए हो जाएगा। गॉट इट। तो सर एक क्यूब करना चाहिए ना। एक क्यूब नहीं होगा ना सर, बताऊं? एक क्यूब नहीं होगा, ये साइड का स्क्वायर होता है। और ये कैसे निकल गया? वो भी निकल जाएगा। बताइए पेरीमीटर, बताइए पेरीमीटर क्या होगा? हाँ 3, मतलब ए प्लस ए प्लस ए, यही है ना, बेसिक यही है ना, सारी साइड को ऐड करना है, वही किए तो 3a हो जाएगा ये, या 3 इंटू साइड भी बोल सकते। गॉट इट। इसके बाद क्या आता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बारे में क्या पता है? बस इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं। अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अपोजिट साइड इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल हो जाता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में है। गॉट इट। ठीक है, और बताइए और क्या पढ़ा है मैंने इसमें? सर्कल है ना, सर्कल में ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। और इसको पूरा कर दे तो क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। हो जाएगा ना, ये पूरा कर देंगे तो ये सेंटर हुआ। ये पूरा लाइन क्या हो गया? डायमीटर हो गया। इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोला जाता है इसको। ठीक, किसको बोला जाता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड? डायमीटर को। ठीक है, डायमीटर जो होता है, रेडियस ये है तो ये भी रेडियस है, तो r प्लस आर 2r हो जाएगा। इसलिए डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। यहाँ से रेडियस निकालना होता है तो 2 से इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं बस। रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, इसका एरिया क्या होगा सर्कल का? सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका?
सरकमफ्रेंस इसमें इसलिए बोलते हैं कि सर्कुलर है या पेरीमीटर, एक ही बात हुआ। ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर होगा नहीं पेरीमीटर नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको पेरीमीटर ट्रायंगल के रूप में बोलते हैं ना और सरकमफ्रेंस इसलिए बोलते हैं कि सर्कुलर फेस है इसका, इसलिए। तो ठीक है, सर सर्कमफ्रेंस होगा कौन सा? सरकमफ्रेंस ये पूरा सर्कुलर फेस है ना इसका। ट्रायंगल में क्या होता है, ये मतलब जो सर्कुलर फेस छोड़ के कोई और फेस हुआ तो उसमें पेरीमीटर निकलेगा और क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा सर्कुलर में 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट वन, कोन। ठीक है, कोन जो है नीचे में क्या होता है, इसका सर्कुलर बेस होता है। ये ऐसे बनाते हैं ना, बट ये होता कैसे है एक्चुअली? 3D फिगर है ना ये। देखो इसमें अगर हो तो 3D में सही है, नहीं है सर हो रहा। हाँ ये रहा, देखो देखो ये ऐसे होता है ये कोन। ठीक है, ऐसे होता है कोन, और इसमें सैलेंट हाइट ये है, ये एल, ये है एल। ठीक है, और ये एच है, ये वाला। ठीक है, और ये जो है ये यहाँ पे दिया हुआ रेडियस, ये रेडियस है, ऐसा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है ना, देख लो। सर केवल 3D शेप्स के वॉल्यूम निकलते हैं ना? जरूरी नहीं है, हाँ वॉल्यूम तो उसी के निकलेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये क्या है, हाइट है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये रेडियस हो गया, ये सैलेंट हाइट हो गया। ठीक है, तो बताइए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ये लोग क्या पान खा के आए क्या? कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, पाई आर एल। और एल कैसे निकालते हैं? या तो ऐसे लिखेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या तो एल इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बात बराबर ही है। ठीक है, दोनों केस में तो सीधा भी लिख सकते हैं ना, हाँ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, और है ना, दोनों सही है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? ठीक है, वो रख लियो, सही है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, साथ में नीचे में बेस जो सर्कुलर है ना, बेस सर्कल, बस ऐसा। ठीक है, रटना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा इसका, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? यस। देख लो, एक फ्रेम में ले रहा हूं मैं सबको। ठीक, और है ना इसके आगे, और क्या है नेक्स्ट? सिलेंडर पहले करते हैं। ठीक है, ये भी है क्या, इसका फिगर भी है, सिलेंडर भी है क्या? यस सर, उसका तो होगा 3D में। वो राशि से है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ठीक है, ये क्या है, इसका हाइट है। ठीक है, क्या है ये, तुम लोग का ध्यान कहीं उधर तो नहीं है ना, उधर बात हो रहा है उधर नहीं। ये क्या है, रेडियस है, गॉट इट। ये क्या है, सिलेंडर है, घर पे देखा होगा गैस का सिलेंडर, उसी तरह से है, बस हैंडल नहीं होगा सिल्वर में। ठीक है, तो बताइए ये नीचे सर्कुलर फेस है, ऊपर भी सर्कुलर फेस है, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, इसका क्या क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया बताइए क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, बताइए जल्दी बताइए, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? वाह शाबाश, 2 पाई आर एच,
टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, 2 pi r इसको याद करने का तो जरूरत ही नहीं है, कर्व सरफेस एरिया याद होना चाहिए बस। उसके नीचे में सर्कुलर 1 है, ऊपर में 2 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। याद क्यों करना, बस एक याद करो ना। वॉल्यूम क्या होता है इसका बताओ? अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका वॉल्यूम। क्या हो गया, सब पान खा लिए? आवाज क्यों नहीं आ रहा है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन पूछ देगा तो मैं तो सब बताया था, मेरे ऊपर तो क्वेश्चन नहीं उठ सकता है। इसके बाद क्या है? फालतू था वो, चलो और बताओ। नेक्स्ट बताइए, और क्या है? सिलेंडर के बाद क्या है? स्फीयर। yes sir पहले स्फीयर तो समझ लो, तब तो हेमिस्फीयर। अच्छा, ये फिगर भी है क्या अपने पास? स्फीयर है, हाँ है। दिख रहा है क्या? yes sir yes sir फिर से बात करने लगा तुम लोग। रेडियस सही है? है? इसमें क्या निकालते हैं? सी एस ए और टी एस ए, दोनों एक ही होता है इसमें, होता है ना यही, 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा इसका? 4/3 pi r cube पाई आर क्यूब। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, इसको बस 20 से क्या करना है? कट कर देना है, तो क्या बन जाएगा? हेमिस्फीयर। क्या बन जाएगा? हेमिस्फीयर, ठीक। हेमिस्फीयर बन जाएगा। ये रेडियस हो गया, तो बताइए इसका कर्व सरफेस एरिया भी निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया भी निकलेगा, वॉल्यूम भी निकलेगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 3 pi r square वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 pi r cube ठीक है, देखिए, ठीक है। अब क्या बचा? कुछ और बचा क्या? हाँ, अब बचा ना इम्पोर्टेंट देखो, ये सर्कल है, ओके। सर्कल का ये हाफ पार्ट हुआ, yes sir ठीक है। इस हाफ पार्ट को मैंने मिटा दिया, कुछ ज्यादा नहीं मिट गया ये। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? सेमी सर्कल। सर्कल का हाफ क्या होगा? सेमी सर्कल, ठीक है। ये क्या है? सेमी सर्कल सर्कल, ठीक। सेमी सर्कल। अच्छा, सर्कल का क्या क्या पढ़े थे बताओ, रिलेट करते हैं अब। सर्कल का ये रेडियस है, तो एरिया क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर। yes sir सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, ये होता है ना। तो यहाँ बताओ इसका एरिया क्या होगा? अरे सर्कल को आधा कर दिए हैं तो सबका हाफ कर देंगे, दैट्स ऑल। तो इसमें क्या इतना रिसर्च कर रहे हो? एरिया क्या होगा? pi r अपॉन 2, पाई आर अपॉन 2 pi r square upon 2 अपॉन 2, एरिया हो जाएगा ये। yes sir और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या? सॉरी, सर्कमफ्रेंस क्या होगा? pi r 2 पाई आर अपॉन 2, ठीक है। ये 2 कट जाएगा तो पाई आर बच जाएगा। याद नहीं करना है सबका, बस हाफ कर लीजिए, ठीक। अब बताइए इसी का और भाई सबको निकालते हैं बाहर, ठीक है। अब क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे? देखो ये सर्कल है, ठीक। इसका हाफ पार्ट कर दिए तो क्या बन गया ये? circle क्या बन गया ये? सेमी सर्कल, yes sir ठीक है। अब इसका भी हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेंट। क्या बन जाएगा ये? the 4/1/4 सर। हो गया जाएगा। 1/4 part of the circle तो बताइए मुझे, ये भी रेडियस है, तो आप बताइए इसमें एरिया सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। yes sir इसको कितने पार्ट में बांटना है? 4 टाइम, ये 2 टाइम, 2 बार कट किए हैं इसको, 4 बार हो जाएगा ये, अपॉन 4 हो गया। अभी भी तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो तो अब मैं क्या करूं? नहीं सर बताया था तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा इसका? 2 पाई अपॉन 4, ठीक है। जनरल तो ये होगा, इसको कट करके कर लोगे। समझ में आया? सर 2 pi r ही होगा इसका है ना तो रटना नहीं है कोई भी चीज, ठीक है।
रखना नहीं है, इसी को सॉल्व करके बस लिख दिया क्या जाता है, पाई आर हो जाता है ये। और ये भी पाई आर ही तो हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 पाई आर अपॉन 2। आया ये? यस सर। अच्छे समझ में आ गया? और कोई डाउट? तो मेरे को और है ना, मैं तो सब बता दूंगा। क्यूब देखो, तो बच रहा है। क्या है ये, क्यूब है। क्यूब में क्या होता है, एजेस होते हैं, एजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सारे, लेंथ ब्रेथ हाइट सारे इक्वल होते हैं। यस सर। ठीक है, इसमें क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, और ये जो डायगोनल है ना, यहाँ से हाइट यहाँ तक, ये क्या है, डायगोनल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ डायगोनल बोलो या लॉन्गेस्ट साइड ऑफ रूम, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ रूम रूम बोलो। ठीक है, अब बताइए बताइए, इसको डी लिख दिए। अब बताइए इसका क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया 3a square। हाँ 3a square। कहाँ से पढ़ लिया, खुद बना के। हाँ खुद बना के। नहीं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर। और बताइए वॉल्यूम कितना होगा इसका, 2lb bh। क्या से बोल दे रहे हो, ये किसका साइड का क्यूब होता है इसका, 4.5 हाफ क्या क्यूबॉइड का था। क्यूबॉइड भी बताएंगे इसके बाद, क्यूबॉइड भी बताएंगे। डायगोनल क्या होगा इसका, √3a। ठीक है, सर इसका डायमीटर कैसे होगा, सर्कल भी डायमीटर नहीं है ये, डायगोनल है ये। हाँ, यहाँ दिख नहीं रहा है क्या, डी लिखा हुआ है, डायगोनल मैंने बोला लिखा हुआ। नहीं मेरे डायमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बताइए, इसके बाद क्या है, क्यूबॉइड। देखो बॉय, क्यूबॉइड को देखो, ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। गॉट इट। इसका बताइए लेटरल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए एंड वॉल्यूम बताइए और डायगोनल बताइए, जो कि यहाँ से होगा। चलिए बताइए टोटल, हाँ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। डायगोनल क्या होता है इसका, √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दैट्स ऑल, यही है काफी इस चैप्टर के लिए। और बोलो, यहाँ तक कोई डाउट, और पढ़ोगे, और पढ़ोगे, हैं स्क्वायर बताओ, रेक्टेंगल बताओ। ठीक है, स्क्वायर में क्या होते हैं, साइड साइड इक्वल होते हैं ना एक दूसरे के, 90 डिग्री बनते हैं। तो बताइए इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर। यस सर। सर पेरीमीटर क्या होगा इसका, 4 इंटू ए। बस वॉल्यूम नहीं निकलता है इसका, 2D फिगर है ना। ठीक, अच्छा इसमें डायगोनल निकाल सकते हैं ना इसका, यस क्या होगा इसका डायगोनल बताओ, यहाँ से √2a हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल में आइए आओ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, विड्थ भी बोलते हैं इसको। एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, इसका डायग्राम नहीं होता ना, होता है नहीं होता है, सर इसका भी होता है √h²। डायगोनल ये हो गया ना, d इज इक्वल टू √l² प्लस b²। बताइए, देखो इसी का भाई है, इसी का भाई ये है, ये इसका भाई है ये। ठीक है सर, और ये और रेक्टेंगल क्यूबॉइड का भाई है। ठीक है, इसी को जोड़ दिया गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक और बना दिया गया है
ऐसे ऐसे बना के इसको क्या बना दिया है, क्यूबॉइड बना दिया गया ऐसे। मतलब एक और भाई आ गया इसके साथ, ठीक है। है ना सर? ओहो मैं क्या कर रहा हूँ। चलो यहाँ तक बताओ, कोई डाउट? समझ में आ गया पूरा? डाउट पूछो अब। कोई डाउट ही नहीं है इसमें? 11.4 करेंगी कुछ नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? और पेपर में इतना पढ़ा तो मैं कराऊं एक्स्ट्रा क्वेश्चन? सर 11.4 का करा दो मुझे पहले। 11.4 करवा चुके हैं जी, कितना बार करवाएंगे? सर उस दिन तो करवाई थी वही तो अच्छा पूछ रहा हूँ मैं एक तो। क्वेश्चन। वॉल्यूम निकालना है इसमें, सब में स्पेयर है। सर ठीक ये है। 7th वाला, सॉरी 6th वाला हाँ इसमें क्या दिक्कत है, ये तो सबसे आसान है। सबसे डिफिकल्ट सबसे आसान है ये। बता दो सर। जो डिफिकल्ट है क्वेश्चन नंबर 9 वो तो तुमको आता ही नहीं होगा। भाई ये साथ ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं ना इसमें, जो करो तुम लोग। करवाऊं मैं? बोलो जल्दी। क्या नहीं करवाऊं? गर्दन मुड़ है ना। इसमें क्या पूछ रहा है? फाइंड करना तो है बट किसका? वॉल्यूम करना है। किसका वॉल्यूम फाइंड करना है? लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन का। ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है क्वेश्चन यहाँ तक। ठीक। दैट कैन बी कट, क्या किया गया? जिसको कट किया गया, कट करके निकाला गया, कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या बनाना होगा अपने को? क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब बनाना पड़ेगा। और इसमें से क्या कट करके निकाला गया है? कोण को कट करके निकाला गया है। ठीक है, तो कोण को जो कट करके, यहाँ कोण का क्या होगा? पूरा क्यूब हट गया जी। देखिए यहाँ ऊपर वाले सरफेस में यहाँ से लेके ऐसे कोण बना हुआ है, तो इसी को तो कट करके निकाला गया है। मेरे मूर्ख हो, इसको कट करके ऐसे निकाला गया है इसमें से। ठीक है, समझ में आया? अभी भी प्रैक्टिकली कुछ समझ में आया? मतलब नीचे वाले सरफेस में ऐसे है ना, नीचे का सरफेस यहाँ पे ऐसे सर्कुलर है और इस पे ऐसे कोण बना हुआ है। ठीक है, ऐसे। और यहाँ से एक और क्या बनाया गया है, ऐसे करके दोनों अटैच करके क्या बना दिया गया है? ये क्या बन गया है? क्यूब बना हुआ है। ठीक है। अरे यार ये क्यूब है ना, अब इसको डायग्राम को उल्टा भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? अब ये क्या हुआ, वो नहीं घूमा। ठीक है, अब इसको उल्टा भी बना सकते थे, मतलब डिक करके। मत मान लो कि इसको उल्टा ही बना दूं क्या मैं? कोई नहीं, देखो उल्टा भी बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, उल्टा भी बन जाएगा, पूरा नहीं मिटेगा, डोंट वरी। यही तो प्रॉफिट है ना इसमें। क्या हो गया? सर ये पहले सर आइए दो एक पहले वही ही बनाया, अब फिर काट इरेज दिया। कर दिया। देखो नहीं, वैसे भी बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे डिक करके निकालना है, कट करके। ठीक है, तो ये जो निकाले ना, कौन निकाल, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए कौन का क्या चाहिए अपने को? कौन का वॉल्यूम निकालना है तो क्या चाहिए? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब रेडियस और हाइट चाहिए। ये जो चाहिए इसमें। यस सर। ठीक है, तो हाइट इसमें कैसे आएगा? यहाँ से इसको एड्रेस कर सकते हैं। इसको यहाँ से यहाँ, ये जो करेंगे ये क्या है? हाइट है ना। यस सर। अच्छा, ये जो नीचे से देखना तुम ध्यान से, तो ये पूरा ये जो लेंथ होगा 20 से ले रहे हैं, तो वो किसके साइड के इक्वल ही है ना ये। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। गॉट इट? यस सर। अब अब ये तो उसके बाद ये देखिए, सुनो सुनो, उसके बाद इसको यहाँ से पूरा मिला लेंगे, तो ये साइड के इक्वल ही हुआ। ये पूरा इसके इक्वल है कि नहीं है? देखो दिख रहा है तुम लोग को? यस सर, इक्वल है कि नहीं? तो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा ये, इसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा बताइए? रेडियस कितना हो जाएगा? 21/हाफ हाफ हो जाएगा साइड के। अब तो हो जाएगा। हो जाएगा। Yes. अब इसका वॉल्यूम निकालना था, नहीं निकल जाएगा? तो सोचना तो यही था, डायग्राम बनाना था। उल्टा। चलो बनाओ जल्दी। यस सर, यस सर। आप क्या है, आप तो बना ही लोगे। यस सर। कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है करना, फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यू को बस। अच्छा एक और देंगे इसके बाद, डोंट वरी।
तो मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट बनाएंगे। एक और क्वेश्चन देंगे जिसमें कोण भी है और वो भी है, कोण भी है और क्यूब भी है, तीनों। ठीक है, पहले पहले अभी ये बनाओ, उसके बाद एक और देंगे जिसमें सिमिलर टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिलेगा तो अच्छा लगेगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन था जी, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं। इसके बाद सर ये तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है तुम लोग से। यस, क्वेश्चन नहीं समझते हो ना तुम लोग, बात ये है ना। क्या बोल रहा है सर? हो गया इसमें? क्या दिक्कत हो गया इसमें? ये तो आसान है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करो, रेडियस का वैल्यू कितना होगा 21/2 इंटू 21/2 एंड हाइट कितना हो जाएगा 21। यस सर। उसको कट कर दो, गया। 2 से ये चला जाएगा, 11 टाइम्स में कितना आ गया 11 इंटू 21 इंटू 21/2। ठीक है, 21 इंटू 21 होता है 441 होता है, ये होता है ना। अपॉन में कितना हो जाएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4851 आएगा। 485/2 अब इसको डिवाइड आएगा तो 2425.5 2425 सेंटीमीटर क्यूब, यही आ जाएगा वॉल्यूम। यही आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया अभी? चलिए ये क्वेश्चन को बनाइए, बात नहीं करना है, इस क्वेश्चन को बनाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। चलो पहले क्वेश्चन तो समझ लो तुम लोग क्या पूछ रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर है, लाइज विद इन दी क्यूब। ठीक है, पहले इतना समझ में आया, एक क्यूब के अंदर एक सिलेंडर है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। मतलब एक क्यूब बना हुआ है, चलो मैं क्यूब अपने हाथ से ही बनाता हूँ, इसमें टेक्नोलॉजी का नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। दिख रही है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा तो अच्छी बात है, होगा तब भी अच्छी बात है। इसके अंदर क्या है, ये ऐसे सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है इसके अंदर। ठीक है, दिख रहा है? बताओ। यस सर। ये कलर उतना पता नहीं चल रहा है ना, इसको चेंज करता हूँ जब पता चले ना। ऐसा है इसके अंदर। अब इसके अंदर कौन है, सेम हाइट का है ना सर? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो बताइए हम, मेरे को पहले इसका साइड क्या होगा, ए ही होगा ना। यस सर। तो एज क्या हो जाएगा, ठीक है, साइड क्या हो जाएगा इसका, क्यूब का ए होगा। ठीक, अच्छा, यहां से यहां तक क्या होगा, हाइट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो बताइए पहले आप लोग, होगा कि नहीं होगा, हाइट होगा कि नहीं होगा। तो हाइट किसके इक्वल हो गया, एक इक्वल हो गया, हाइट क्या हो गया, एक इक्वल हो गया। और क्वेश्चन में पहले आगे क्या दिया हुआ है, टचिंग ऑल इट्स वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल फेस मतलब आमने का ये फेस, ये वाला फेस, और नीचे का ये वर्टिकल मतलब जस्ट आमने सामने वाला फेस। ठीक है, ऐसा एक कोन, ठीक है, लाइज इनसाइड दी सिलेंडर। अब एक और कंडीशन क्या है, एक कोन भी है, किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर। ऐसे एक क्या है इसके अंदर, कोन भी है, दिख रहा है ये क्या है, ये कोन भी है इसके अंदर। ठीक, ये रेडियस होगा। अच्छा, ये पूरा साइड ए है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ए हो गया, तो रेडियस के हाफ होगा, डेढ़ के इक्वल होगा ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा बताइए, a/2 हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट। और सिलेंडर का जो हाइट होगा वही, देखिए इसका भी हाइट है ना, कोन का भी वही हाइट है ना, है। बताइए, कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया? फिगर पहले अच्छे से बनाई थी सब फिगर। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में क्या नहीं समझ में आया बताइए। पोस्ट आगे क्या बोल रहा है करने को अपने को, देयर हाइट्स आर सेम। हाइट तो सेम कर दिया ना दोनों का, ये हाइट दोनों का सेम हो गया। एंड द सेम बेस, बेस भी सेम है, मतलब सिलेंडर और कोन का दोनों का हाइट भी सेम है और बेस भी दोनों का सेम है। तो इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किसके, वॉल्यूम्स, मतलब ये तीनों का रेशियो निकालना है वॉल्यूम का। मतलब मैं क्यूब का वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम को क्या मान लूं, V1 मान लो,
ठीक है, उसके बाद सिलेंडर के वॉल्यूम को क्या सपोज कर लेंगे, V2 सपोज कर लेंगे। ठीक है, सिलेंडर की स्पेलिंग ठीक है। देन इसके बाद क्या है, कोन है ना, कोन की वॉल्यूम को क्या सपोज कर लेंगे, V3। इतना तक आया। ये तीनों का रेशियो निकालना है अपने को, मतलब क्या निकालना है अपने को, V1 रेशियो V2 रेशियो V3, ये निकालना है। ठीक, तो बताइए V1 किसको माने हैं, क्यूब का वॉल्यूम को माने है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है बताइए, साइड का क्यूब ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट। उसके बाद रेशियो, वॉल्यूम 2 क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यस सर, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। यस सर, ठीक है, एंड उसके बाद बताइए कोन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आप क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये तो ए क्यूब ही हो जाएगा। अच्छा, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7। रेडियस क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, A/2, A/2 इंटू A/2, इनटू हाइट, हाइट का क्या है वैल्यू A। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कुछ। यस सर, उसका रेशियो ये 1/3 इंटू 22/7, तो रेडियस क्या हो जाएगा, A/2 इंटू A/2 इनटू हाइट A। बताइए कोई डाउट, इसका कुछ कटने वाला तो है नहीं मेरे को लग रहा है, सर, 22 तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा बताइए, 22 से 2 कर दे। ठीक है, कट कर दो, तो क्या हो जाएगा 11 ए क्यूब अपॉन 21, सॉरी 14 होगा, 14 होगा ना नीचे। यस सर, बताइए यहाँ तक कोई डाउट। इस ये क्या हो जाएगा बताइए, ये भी तो कट जाएगा ना, यस सर, तो क्या हो जाएगा 11 ए क्यूब अपॉन 42 हो जाएगा। यस सर, अब देखिए रेशियो में हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, अगर रेशियो तो सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, डिवाइड में होते हैं ना, ये रेशियो हुआ ना, ये तो क्या लिखते हैं 12/14 ही तो लिखते हैं ना, इसी को तो ऐसे लिखते हैं। डिवाइड में चाहे तो कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके रेशियो पे कोई असर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये दोनों फिर कट ही तो जाएगा, बात यही आ जाएगा ना, समझ में आया। इसमें इंडिविजुअल क्या क्या हटाना है अपने को, सर ए क्यूब हटा देंगे, कॉमन है सर तीनों, ए क्यूब को हटाएंगे। तो समझ नहीं आया रेशियो पढ़े हो एक क्लास में, तो रेशियो में क्या पढ़े हो बताओ, अगर दो नंबर रेशियो में लिखा हुआ है A/B, तो इसको क्या लिखते हैं, ए रेशियो बी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब रेशियो में पढ़े होगे, कोई नंबर से तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम नंबर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई रेशियो पे ऐसा नहीं होता है, डिवाइड भी करेंगे तो कुछ नहीं होता है। पढ़े हो ये चीज, यस सर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो सेम चीज मैं वहां बोल रहा हूँ, वहां पे अपने को क्या हटाना है, A3, ए क्यूब हटाना है, ए क्यूब हटाना है। यस सर, तो क्या करेंगे, तीनों में ए क्यूब से क्या करेंगे, नीचे क्या हटाना, 42 भी हटाना है, नीचे सबसे हाईएस्ट क्या आ जाएगा 42, क्योंकि रेशियो जब निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पूरा डिनोमिनेटर हटा देते हैं, बस न्यूमरेटर ही रहना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करे इसमें, 42 अपॉन ए क्यूब से अगर मल्टीप्लाई कर दे तीनों में, तो कोई इशू होगा इशू, मैं बता रहा हूं ऐसे, ए क्यूब है ना, तो इसको 42 अपॉन ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिए, रेशियो 11 ए क्यूब पहले से है, ये 14 इंटू 42 अपॉन ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 11 ए क्यूब, ये सब रेशियो में पढ़ाया जाता है। 42 अपॉन क्यों लिए, क्योंकि नीचे का सबसे लार्जेस्ट 42 है, 14 से भी चला जाएगा वो, और 42 खुद भी चला जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखना है, इसलिए आया कुछ। सर यहाँ पे तो ए क्यूब से कट जाएगा, अब ए क्यूब गए हो, फिर यहाँ पे ए क्यूब से चला जाएगा, सिर्फ 11 बचेगा, 14 3 ये भी चला जाएगा, इसलिए मैंने रखा था ए क्यूब 42 से 42 आउट, तो क्या बच गया यहाँ पे 42 रेशियो रेशियो 11, क्या हो जाएगा, 11 3 कितना हो गया 33,
सर 10 Ratio? a क्यूब होना चाहिए ना, a क्यूब क्या? एक a क्यूब काटा ना तो 10 a क्यूब होना चाहिए। कहाँ पे? कहाँ पे? ये जो हमने 11 a क्यूब काटा a क्यूब से 11 ए क्यूब क्या किए हैं? मल्टीप्लाई में है ये। हाँ तो ये नीचे में क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कट नहीं जाएगा। ए क्यूब क्या है? वेरिएबल है। और ये 11 क्या है? कांस्टेंट है। ऐड थोड़ी कर रहे हैं, माइनस और ऐड थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्यू ये हो गया, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 11 बच जाएगा। यही रेशियो हो गया, V1 रेशियो V2 रेशियो V3। यही आंसर हो गया। चलिए नोट डाउन कीजिए। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पढ़ा